चलिए फोन आ गया था। तो अब हम लोग आते हैं बाल गोविंद भगत अंधेरी रात, भादों की अंधेरी रतिया में भी गीत गाते रहते थे। ठीक है, कैसा था इनका खंजड़ी? खंजड़ी किसको बोलते थे? इनका जो ये आप देखे होंगे इस तरह का बीना टाइप का बनाया हुआ रहता है, सितार टाइप का बनाया रहता है, खंजड़ी बोलते हैं उसको, बजता है। ठीक है, हाथ में भी उनका था, ये हाथ डाल करके नहीं बजाते, झांझ जिसको बोलते हैं। हाँ, तो वो सब का जो वाद्य यंत्र था उसके उनकी खंजड़ी डिमक डिमक के बज रही थी। खंजड़ी उनका हाथ में गोल गोल इस तरह से बनाया रहता है, इस टाइप से रहता है ना, इस टाइप का बनाया रहता है। तो इसको गोल गोल रहता है, इसको बजता है, ढोलक टाइप का रहता है। ठीक है, उसको बजा बजा करके डिमक डिमक करके गाना गा रहे थे। गोदी में पियवा चमक उठे, खसकिया चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है, चमक उठ। तीसरे से इसका अर्थ बता रहा है, जिसको पढ़िएगा तो और बढ़िया समझ में आएगा। तो ये कब था? भादों की शाम को, जब आप देखते होंगे कि रात को मेढक टरटराने लगता है। मेढक टरटराता है ना, सुने हैं? टर टर करते रहता है, और वो झिंगुर लोग च्यू 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 करते रहता है। अजीब संगीत एकदम निकलता है सामने, सुनिएगा कभी, अभी के मौसम में ही या फिर कुछ दिन बाद, जब आप रात को पूरा सन्नाटा हो जाएगा। अगर खेतों के बगल में आपका घर है तो निकल के सुनिएगा, नहीं भी है खेत के बगल में और खेत थोड़ा दूर भी है तो भी आपको सुनाई देगा। रात के समय निकलिएगा, ऐसे ही बारिश हो रही होती है, अभी यार तो उसमें होता हाँ, लेकिन रात को सुनना बहुत मजा लगेगा सुनने में, है ना। डर भी लगेगा, कभी कभी डर भी लगेगा, अकेले रहोगे तो डर भी लगेगा, इस टाइप का आवाज आता है। ठीक है, तो देखिए ये कहानी को हम शॉर्ट करते हुए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट में समझाते हैं कि ये सब आप देख लिए, क्या क्या गुण देख लिए बाल गोविंद भगत में, जो भगत के जैसे दिखते भी थे और भगत के जैसा करते भी थे, खाली पारिवारिक थे और गीत गाते थे बहुत ही सुंदर, है ना। उनका जो गीत सुन करके अगल बगल मंत्र मुग्ध हो जाता था और सब उनके साथ भजन कीर्तन करने के लिए आ जाता था। देखिए शाम को डेली भजन कीर्तन होता था उनका, और उनका घर के अगल बगल के जो व्यक्ति थे वो भजन कीर्तन करने के लिए आ जाते थे उनके पास। ठीक है, यहाँ तो बहुत सारा चीज दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग मेन बातें में आते हैं। आप देखिए कहानी मोड़ ले लेती है थोड़ा सा। क्या मोड़ ले लेती है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अब उनका जो बेटा था, जो थोड़ा बोदा किस्म का था, थोड़ा बीमार रहता था, थोड़ा उतना ज्यादा चालाक नहीं था, लेकिन उनकी पतोहू जो थी वो ठीक थी और घर का सारा काम संभाल लिया था, सब चीज जीवन ठीक ठाक चल रहा था। अचानक से उनका जो बेटा था वो बीमार था। अब बीमार था तो भाई ये साधु किस्म के व्यक्ति थे, उतना ध्यान दे नहीं पाए, थोड़ा सा अपने से कुछ दवा दारू किए होंगे, औषधि वगैरह दिए होंगे, जो देहाती दवाई होता है, उससे नहीं ठीक हुआ, वो मर गया। क्योंकि उतना बचता था का पैसा उनके पास, वो तो सारा कमाते थे, कबीरपंथी मठ में जाके दे देते थे, वहां से जो मिलता था उसे खाली पेट चलाते थे। जीवन उनका बिल्कुल साधारण था, पैसे बचाने का तो कहीं सवाल पैदा नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में जब बीमार थे तो उनका बेटा मर गया। अब जब मर गया तो अक्सर देखा गया है कि कोई मरता है तो आदमी इंसान सब रोता है ना जी। उनके घर में भी रोना धोना चल रहा था, उनकी पुतौह रो रही थी, अगल बगल के जो व्यक्ति थे, महिलाएं थी, वो लोग भी रो रही थी, उनको संभाल भी रही थी उनके पुतौह को। लेकिन बाल गोविंद भगत नहीं रो रहे थे। अब कहोगे कि नहीं रो रहे थे मतलब पागल हो गए होंगे या अपने बेटे से प्रेम नहीं करते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वो भगत थे तो उनको पता था दुनिया का सच्चाई, उनको पता था कि जो आया है वो जाएगा, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, उनको सच्चाई पता था। तो यहां देखिए उनका इकलौता बेटा था, कुछ सुस्त तथा बोदा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। थोड़ा सुस्त था, बोदा था, तो उनको और भी मानते थे, क्योंकि उनको पता था कि ऐसे व्यक्तियों का केयर और भी जरूरी होता है। हम लोग स्कूल में स्पेशल केयर किसको बोलते हैं? जो लोग अपाहिज होता है, दिव्यांग होता है, उन लोग को स्पेशल व्यक्ति के अंतर्गत, एक स्पेशल स्टूडेंट के अंतर्गत रखा जाता है, उनको स्पेशल केयर किया जाता है, क्योंकि उनको उस केयर की आवश्यकता
है, क्योंकि वो निःशक्त हैं, वो कुछ कार्य करने में सक्षम नहीं है, चलने में सक्षम नहीं है, देखने में सक्षम नहीं है, दौड़ने में सक्षम नहीं है, तो उनकी स्पेशल केयर की जाती है स्कूलों में, विद्यालयों में, ऐसे व्यक्तिगत बच्चों का सरकार ऐसा आदेश पारित किया है। ठीक है, तो इसी तरह उनको भी, उनका जो बाल गोविंद भगत भी थे, अपने बेटे का एक विशेष ध्यान रखते थे, क्योंकि वो थोड़ा सा कमजोर था, थोड़ा सा उतना तेज नहीं था, बोधा टाइप का था, तो ज्यादा केयर करते थे। लेकिन कुछ दिन से बीमार था तो वो मर गया। इसकी खबर रखने के लोगों के लिए फुर्सत नहीं थी, किंतु मौत तो सबको आनी है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया तो कौतूहलवश उनके घर चला गया, यानी कि लेखक जो है उनके घर चले गए, ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी उनके घर गए तो देखकर दंग रह गए। क्या देखा उन्होंने कि बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा। अक्सर जो हम लोग करते हैं, हम लोग जब बूढ़ा लोग मरने वाला होता है, हम लोग जानते हैं कि मर रहा है, तो उसको हम दादा भी जब डेथ की कर रहे थे, जब उनका आखिरी समय आ गया था, तो हम लोगों ने देखा कि अब नहीं बचेंगे, तो हम लोग उठा करके नीचे जमीन में यहाँ लाए थे, यहाँ सुलाए थे, यहीं जान गया था उनका। तो ये एक संस्कार रहता है, और मरने के बाद भी जमीन में ही लिटाया जाता है ना। तो जमीन में लिटाया गया था और उनको सफेद कपड़ा ढक दिया गया था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते थे और उन फूलों को तोड़कर ऊपर बिखेर दिए थे, लाश के ऊपर बिखेर दिए थे फूल, और तुलसी दल भी था, उसमें तुलसी का पत्ता भी था, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे, और लाश के सामने बैठ करके गीत गा रहे थे। सामने बगल में उनकी जो पतोह थी वो रो रही थी, छटपटा रही थी, पटका रही थी, तो उनके जो अगल बगल के व्यक्ति थे उनको संभाल रही थी औरतें उनको, है कि नहीं? सुने हो कि नहीं? ऐसा देखा हो कि नहीं? देहात में अक्सर देखते होगा कि कोई मर जाता है बूढ़ा लोग, तो उसकी बूढ़ी है राजा गो करके रोती है कि नहीं? ये गांव का स्टाइल है अपना। दुख की बात होती है, लेकिन हम लोग ऐसे बोल रहे हैं थोड़ा सा आपको कि दुख की बात होती है, लेकिन इसी तरह से रोता है। ठीक है, तो इसी तरह रो रही थी, लेकिन वो जो बाल गोविंद भगत थे वो रो नहीं रहे थे। वो क्या कर रहे थे? वो गीत गा रहे थे, है ना, और अपनी पुतौह को भी रोने से मना कर रहे थे। अब बोल रहे थे चुप हो जाओ, क्योंकि ये रोने का समय नहीं है, ये तो उत्सव मनाने का समय है। लेखक ने देखा, कोई भी देखता तो कहता है पागल हो गए। कोई मर जाता है तो उत्सव मनाने का समय रहता है नहीं ना, लेकिन वो ऐसा बोल रहे थे तो उसके पीछे भी कारण था, क्योंकि ये समझदार व्यक्ति थे तो समझ गए नहीं नहीं ऐसे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे थे कि उत्सव मनाने का समय है, आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात हो सकती है। कभी कभी सोचते थे कि पागल है, लेकिन वो पागल नहीं थे, सही बात था। मृत्यु एक अटल सत्य है कि नहीं है ना। हम लोग को भगवान यहाँ धरती लोक में भेजता है तो जो ज्ञान वाले व्यक्ति होते हैं, जो जानकार व्यक्ति होते हैं, जो साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, उनका कहना है कि ये मृत्यु भूमि है, यहाँ हम लोग को सजा काटने के लिए भेजते हैं। जाओ, इतना दिन तुम इस रोल में रहोगे। रोल से वापस आते हैं तो वो जो आत्मा होता है वो परमात्मा से जाकर मिलता है ना। आत्मा परमात्मा का मेल बहुत अच्छा संयोग होता है। तो उसी समय का समय होता है कि जब एक इंसान मरता है तो उसकी आत्मा जो है वो भगवान के पास चला जाता है। ठीक है, तो जब खुशी की बात है ना भाई, आत्मा इतना दिन से धरती में था, वो परमात्मा से जाके मिल रहा है, तो खुशी की बात थी। तो उत्सव मनाने का समय था उनके हिसाब से, हमारे बाल गोविंद भगत के हिसाब से। ठीक है, अब आगे आते हैं। बेटे की क्रियाकर्म करने में तूल नहीं किया। बेटा का क्रियाकर्म जो है समय से हो गया, सब हो गया, सब निपट गया, कोई दिक्कत नहीं, सब निपट गया। निपटने के बाद तुरंत पुतौह की जो भाई थे उनको बुला लिया, उनकी पुतौह के जो भाई थे उनको बुला लिए बाल गोविंद भगत जी। अब बोले इसको ले जाओ और दूसरी शादी कर देना, क्योंकि उनके बाल बच्चे उस समय तक नहीं हुए थे। तो बोला अब ये जीवन में क्या, यहाँ क्या किसके भरोसे रहेगी, इसका पति तो मर गया, आप इसका शादी कहीं और कर दीजिए, ले जाइए इसको। तो पुतौह संस्कारी थी, बोलती हम नहीं जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, आपका ख्याल क्या रखेगा, आपका ख्याल कौन रखेगा, अगर हम चले जाएंगे तो आप वृद्ध हैं, आपका खाना पीना कौन, आपका दवाई का कौन समय से खिलाएगा आपको। तो वो बाल गोविंद भगत निर्णय कर चुके थे कि तुमको भेजेंगे तो भेजेंगे, बोल दिए कि तुम नहीं जाएगी तो हम ही घर छोड़कर चले जाएंगे।
अब वो मजबूर हो गई भाई, तो मजबूर हो गई तो बोले चली गई अपना, अपने चले गए भाई के साथ में, उसका रोल वहां खत्म हो गया। अब बाल गोविंद भगत हो गए अकेले, अकेले हो गए। अब अकेले जब हो गए तो धीरे धीरे उनका जो समय था वो ढलते जा रहा था। बेटा भी चला गया, पुतौ भी चली गई, तो अकेले हो गए, उनका ख्याल नहीं रखने वाला कोई नहीं था। तो बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष वह गंगा स्नान करने जाते थे, गंगा स्नान करने हर वर्ष जाते थे और बहुत ही दूर पैदल जाते थे। स्नान पर उनकी आस्था, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और दर्शन, लोक दर्शन पर था। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी के से भिक्षा क्यों मांगे। इनका कहना था कि साधु जो थे, साधु संबल मतलब कि किसी के सहारे कोई गाड़ी उड़ी बढ़ के नहीं जाएगा, वो पैदल जाएगा, साधु का यही मतलब होता है। और वो साधु के साथ साथ क्या थे, गृहस्थ भी तो थे, इसीलिए वो किसी से भीख नहीं मांगते थे। जो पारिवारिक आदमी होता है, जो घर गृहस्थी वाला आदमी होता है, भीख मांगेगा का नहीं, तो दोनों गुण था उसमें। इसीलिए साधु थे तो वो किसी से गाड़ी से नहीं जाते थे, पैदल जाते थे, और गृहस्थ थे इसीलिए उन्होंने भीख मांगना उचित नहीं समझा। और 30 कोस पैदल जाते थे, वहां नहाते थे और पैदल आते थे। ठीक है, अंत में घर से जाकर के घर ही आकर के खाना खाते थे। सोचो इतना दिन भूखे रहते थे। ठीक है, रास्ते भर खंजड़ी बजाते जाते थे, अपना गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने में लग जाते, किंतु इस लंबे उपवास में भी मस्ती रहती थी उनका। उपवास, पेट खाली है 5 दिन का, फिर भी मजा से एकदम गीत गाए जा रहे हैं, प्रभु का नाम लेते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अलग कैरेक्टर थे, इसीलिए उनका कहानी छपा। ठीक है, तुम लोग भी ऐसे ही इतिहास बना। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। बुखार भी आ गया, लेकिन फिर भी उनका जो नेम व्रत का मतलब जो उनका जीवन क्या बोलते हैं उसको, दैनिक जीवन शैली था, वो कभी चेंज नहीं किया उन्होंने। जो था वो था। सुबह उठना है, नहाना धोना है, पूजा पाठ करना है तो करना है, शाम को गाना गाना है तो गाना है, ज्यादा कपड़ा नहीं पहनना है तो नहीं पहनना है, जाड़ रहे चाहे गर्मी रहे चाहे बरसात रहे। ठीक है, वही दोनों जून गीत ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन छीजने लगे, दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया था, पर आराम करने को कहा था, किंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया। आदमी मरने वाला होता है तो थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाता है, उसका आवाज जो फंसने लगता है, वैसे कुछ हो गया। लगने लगा कि अब ये बचेंगे नहीं। माला एक एक करके दाना बिखरा हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा था कि उनका जो तागा था जीवन का वो टूट रहा है और एक एक करके बिखर रहा है। अब वो मरने वाले हैं। जब व्यक्ति मरने वाला होता है बूढ़ा होकर के, तो उनका जो आवाज है वो फंसने लगता है, बोली जो है वो फंसने लगता है, लड़खड़ाने लगता है। ठीक है, माला एक एक भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। सुबह सुबह गीत गाते थे, वो गीत बंद हो चुका था, शांत हो चुका था। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका शरीर पंजर पड़ा हुआ है, यानी वो मर गए। ये कहानी थी बाल गोविंद भगत का। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये कैरेक्टर ऐसे थे कि साधु ना होते हुए साधु की प्रवृत्ति वाले थे। उनका वेशभूषा भी साधु की तरह था, लेकिन गृहस्थ व्यक्ति थे। बाल बच्चा था, लेकिन ज्यादा पैसे बचाने के चक्कर में नहीं रहते थे। जितना कमाते थे अपने कबीर मठ में जाके जमा कर देते थे, वहां से जो मिलता था उसी से पेट पालते थे। ज्यादा का लालच नहीं था, जितना भगवान देता था उसी से खुश रहते थे। और जो इनका जो दैनिक क्रिया था, भजन करना, कीर्तन करना, स्नान करना, दान करना, ये सब करते थे। और लास्ट में यही करते करते वो चले गए, स्वर्ग सिधार गए, उनकी कहानी समाप्त हो गई। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चन की मदद से इस चैप्टर को हम लोग और बढ़िया समझ पाएंगे। इसमें कुछ शब्द भंडार है। मंझोला, मंझोला का मतलब क्या होता है? मतलब ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा,
मंझोला, मंझला बोलते हैं ना, मंझला, ठीक है। कमली माने कंबल, पतहु माने पुत्र वधु, यानी बेटा का बहू, बेटा का पत्नी। रोपनी का मतलब धान की रोपाई। कलेवा माने बता दिए क्या, कलवा, खाना, सवेरे का जलपान। पूर्वाई माने पूरब की ओर बहने वाली हवा। अदरतिया माने आधी रात। खंजड़ी मतलब डफली है। कोई बात नहीं, हम काला हैं तो काला नहीं होंगे, चलेगा। अब देख लेते किया ना बाबू। चलो भाई, स्टूडेंट लोग को चिंता था कि काला हो गया, काला हो जाएगा तो फिर आदमी कैसे देखेगा। चलो ठीक है, हम लोग अंतिम क्षणों में आ गए हैं, बस अब खत्म होने वाला है। तो एक क्वेश्चन के जरिए देखिए, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? साधु क्यों कहलाते थे? उनकी वेशभूषा साधु जैसी थी, उनके जो आचरण थे, उनके जो व्यवहार था वो साधु जैसा था। वो जितना कमाते थे लेकर के कबीरपंथी में जाकर जमा कर देते थे आवास में, वहां ये आश्रम में, और वहां से जो मिलता था उसे खाते थे। ज्यादा का लालच नहीं था, भगवान की पूजा करते थे, इसीलिए हम लोग साधु ना होते हुए साधु कहते थे। थोड़ा सा बढ़िया से लिखना है। भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि वो अच्छे संस्कारी थी, उसको पता था कि इनके बेटे के बाद ये अकेले हो जा रहे हैं, इनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, वृद्ध व्यक्ति हैं, कैसे रहेंगे, इसलिए वो रहना चाहती थी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? बताया है ना, गीत गाकर, उत्सव मनाकर, है ना, अपने भावनाएं व्यक्त किए। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करें। उनकी वेशभूषा के बारे में लिखना है, जैसे हम बताएं, उनका चारित्रिक विशेषता के बारे में लिखना है। ठीक है, हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लिख लेंगे, 1 से 8 तक लिख लेंगे, जहां दिक्कत होगी कल लिखाया जाएगा। इसी के साथ आपका आज का पाठ समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, वीडियो को, जय झारखंड भी बोलना है का, वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के पास, और जो लोग नहीं देखे हैं, आज का क्लास नहीं लिए हैं, उनको बताएं कि आज का क्लास इसके माध्यम से ले ले। ठीक है, चलिए।